जिम की माल तो सारा का सारा पूरा का पूरा माल ये लोग जिम जाते हैं और पूरा का पूरा घपला है। ये पूरे के पूरे डकैत हैं, मोटा पैसा कमाने लग रहे हैं, सरकार कमाने लग रही है। आज सत्यपाल मलिक ने जो काम कराया है वो बहुत कम लोग ऐसा काम करें। आज उसने बहुत बड़ा काम कराया है। राम राम जी, सबने स्वागत है एक बार फिर तो आपके अपने चैनल में। भी फिलहाल बैठे हैं आप प्रवक्ता मनोज राठी के ऑफिस में और कुछ मुद्दे हैं हरियाणा के ही और आप किसाना के भाईचारे के जो लेके आए हैं, जिन पर बातचीत करना आए हैं, तो बातचीत कराएंगे उनसे। राम राम जी। राम राम जी। राठी साहब जी, ये फिलहाल क्योंकि कणका का दौर है, गेहूँ कटन भी लग रही है और कटन के दौरान जो है कई तरह के हादसे भी हमने देखे हैं। अभी फ़िलहाल की बात करें तो कम से कम 500 से 700 किले हिसार डिस्ट्रिक्ट के आसपास के, बुन्ना के और आसपास के काफ़ी जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या कहीं कुछ और हो गया। लोग जो है कई तरह की फसल ख़राब भी हुई है, तो मुआवजे की बात देखे हैं भी जिनकी ख़राब होगी उनका मुआवजा, जो जड़ चुकी है, जो जमाए साफ़ हो चुके हैं, उनका मुआवजा क्या लगे है, कितनी जल्दी दे देगी सरकार? मैं सही बताऊँ ईमानदारी से, 1 रुपया मुआवजा का सरकार नहीं देगी। 1 रुपया मुआवजा का सरकार नहीं देगी। आज उन्होंने बताओ, सारा गेहूँ कट लिया, किसान का गेहूँ कट के मंडी जा लिया, किसान फारी गए, किसी के खेत में गेहूँ नहीं खड़े हैं और अभी तक बेबे गिरदावरी पूरी को नहीं आई। 17.5 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो पोर्टल पर चढ़ाई थी खराबा वाली, भाई हमारी इतनी ज़मीन खराब होगी। आज भी 1.5 लाख एकड़ ज़मीन पड़ी है बिना गिरदावरी के। क्या की गिरदावरी करेंगे बेबे? जब गेहूँ कटा ना 15 दिन हो गए, 15 दिन पहले गेहूँ कट गए। मैं तो कहूँ जब उन्होंने गिरदावरी शुरू करी तब गेहूँ कट लिए थे। किस चीज़ की गिरदावरी करेंगे? जब गिरदावरी ही नहीं करेंगे ढंग से तो बेबे फिर मुआवजा कैसे मिलेगा? अगर जो मुआवजा मिलेगा तो बीजेपी के नेताओं को मिलेगा, उनके आदमियों को मिलेगा बेबे। साधारण किसान को मुआवजा नहीं मिलेगा, आम किसान को मुआवजा नहीं मिलेगा। आम किसान ने तो मैं गारंटी दूंगा, आज ये बताऊँ, एक दिन फिर धरना देना पड़ेगा। जिस तरह पहले दिए थे हमने, नारनौल तहसील बंद करी, बालसमंद तहसील बंद करी, आपकी हिसार में बैठे, सिवानी में बैठे, आदमपुर में बैठे, उसी प्रकार एक बार फिर मुआवजे के लिए धरना देना पड़ेगा। आज ही आप मेरी बात नोट कर ले, मुआवजा नहीं देंगे ये लोग, बड़े खतरनाक हैं। जब गिरदावरी समय पर नहीं करवाई तो मुआवजा कैसे देंगे? मैं एक बात पूछूं बेबे आपसे, भाई सैटेलाइट से 5 मिनट में पता कर लें किसने अपनी पराली जलाई है। जब सैटेलाइट से पराली जलाने का पता चल जा, किसान का नाम का बेरा पट जा और उसका चालान काट के घर भेज दें, तो बेबे क्या फसल का मुआवजा खातर सैटेलाइट यूज को नहीं कर सकें? क्या गिरदावरी सैटेलाइट से नहीं हो सकती? एक दिन में गिरदावरी हो जाती। और मैं तो कहूँ कि जो पंजाब सरकार है उसने 10 दिन में मुआवजा दे दिया। सैटेलाइट से गिरदावरी करवाई उसने, सारे पटवारी तहसीलदार तार दिए, 5 दिन का टाइम दिया सिर्फ, 5 दिन में गिरदावरी कर दो। 5 दिन में गिरदावरी करके 10 दिन में पैसे डाल दिए किसान खाता में, तो फिर मार लेता होगा क्या तकलीफ है? मैं तो खट्टर साहब से पूछूं, भाई आपका क्या तकलीफ है? आप यो काम क्यों नहीं करते? अभी तक आपसे गिरदावरी कंप्लीट क्यों नहीं हुई है? बिना तो 1 हो गया, आज ओले पड़े थे, आज फसल खराब हुई थी भाई। जिसका जितना नुकसान आपने मुआवजा दे देना चाहिए था। आज किसान फसल भी आगे लगा होगा, कब बाड़ी बोएगा, तेल खरीद के लिए पीछे चाहिए ना। जिसकी पूर्ण फसल खराब होगी वो कट जाएगा। मैं तो एक बात कहना चाहूँ, बार बार 100 रुपये या सरकार मुआवजे के नहीं देगी। 100 रुपये नोट कर लियो, और जिनको देवेगी वो बीजेपी के नेता होंगे या बेचारे को सेटिंग करेंगे भाई। अच्छा, कुछ किसान जो है ना, ये बीजेपी के नेता आप दे रुपये ये खाजे हैं। किसान का पल्ला तो ये कि मैं पढ़ने को दे में बुरा हाल कर रखा है। इसीलिए एक बात मैं जरूर कहूँगा कि मुआवजा नहीं देंगे। हमारे जो किसान साथी हैं उन्हें धरना देना पड़ेगा, चाहे आज दे लो चाहे तड़के दे लियो। यह सरकार बिना धरना का समझाए को नहीं, बिना प्रदर्शन का समझाए को नहीं। आज किसान पूर्ण रूप से परेशान है, परंतु इसका कोई चिंता नहीं है। इनके क्या फर्क पड़ा है? इनके कोई फर्क नहीं पड़ना। अब की बार तो गोदामों में गेहूँ भी नहीं है सरकार के पास है। जो गेहूँ का स्टॉक रखा जावा 5-4 साल का, वो स्टॉक नहीं है, फिर भी कोई परवाह नहीं है। फिर भी नूंगा और प्राइवेट स्टॉक कर लो, हम टाल कर देंगे। मैं तो कहना चाहूँ, किसान को बर्बाद करना चाहती है सरकार, और जो सरकार किसान को बर्बाद करेगी वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। एक बात बता बेबे, जब किसान के पास उतरे पैसे आ जाए तो पैसे बाजार में ले आओगा, सामान खरीदेगा। जब बाजार में पैसा आओगा तो दुकानदार का काम बढ़ेगा, व्यापारी का काम बढ़ेगा। जो चीज़ एक आदमी ने 1 शर्ट खरीदनी है और उसके पास पैसे अच्छे आ गए फसल का, तो वो 4 शर्ट खरीदेगा। 4 शर्ट खरीदेगा तो व्यापारी को फायदा होगा।
उसको 4 का फायदा मिलेगा। किसान से ही व्यापारी मजबूत होता है, किसान से ही हर वर्ग मजबूत होता है, चाहे व्यापारी हो, चाहे आपका तेरा मजदूर हो, कोई भी हो, सारा खेल किसान के ऊपर है। किसान को अच्छे पैसे इनकम होगी तो सारा धनी हो जाएगा। नहीं तो आज मार्केट में बहुत मंदा है। व्यापारी नू कहा है कि मरे पड़े हाँ, दुकानदार नू कहा मरे पड़े हाँ, किसान कहा मरे पड़े हाँ, मजदूर नू कहा नाश हो लिया। अच्छा, किसाना की बात करें थे हम, तो कई किसान जो ऐसे हैं, हमारी जिन तो बात हुई है नुको हैं भी, मतलब जो ब्यौरा चढ़ाने का टाइम था उसमें जो खराब हुई फसल का ब्यौरा चढ़ावा थे, तो उसमें भी कई दिन साइट नहीं चली। जितना जो टाइम दे रखा था वह साइटें बंद रही उतने दिन, और कई किसान जो है चढ़ावा भी नहीं पाई। बेबे सच्चाई है, पोर्टल खुला है को नहीं, पोर्टल बिजी रहता। जब पोर्टल खुला है नहीं, लोग चढ़ा ही नहीं पाए, तो काफ़ी लोग रह भी गए। और घने भोले भी आदमी हैं, अनपढ़ भी हैं, जो बेचारे वहाँ तक पहुँचे को नहीं, जो खेत में लगे रहे। हाँ हाँ, उनकी सारी फसलें खराब होगी। इसलिए तो मैं कहूँ कि असली पीड़ित जो है उनको तो मिलना ही नहीं, कि मैं उनको तो मिलना ही नहीं 5 रुपये मुआवजा, वो तो खा जाएंगे। और फिर ये बार बार कहूँ थे 15,000 रुपये किले के देवांगे। बेबे मैं लिख के दूंगा, एक आदमी ने 15,000 रुपये देने, तो ये 2-2, 3-3 हज़ार रुपये दिखाओगे तो वो भी उनने जो इनके आदमी हैं। मैं बार बार कहूँ, खुला आरोप है मेरा इनके ऊपर है, और मैं दिखाऊंगा। आपने रुक जाओ भी न पाछे, आपने मैं धरना प्रदर्शन करते हुए किसान दिखाऊंगा कि ये फलाने गांव के आगे, तिकड़े गांव के आगे, उस तहसील के आगे, उस हल्का के आगे, और इन्हें मुआवजा को नहीं मिला। और फिर ये हाथ खड़े कर देंगे। दरअसल पैसा क्या है कि कंपनियां ही खा जाती हैं पैसा। अब रिलायंस ये बीमा करे हैं, 2,500 हज़ार एक किसान के फसल के काट ले हैं। जिम की माल तो सारा का सारा, पूरा का पूरा माल ये लोग जिम जाते हैं, और पूरा का पूरा घपला है। ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, खेती बाड़ी का बीमा करे हैं, ये पूरे के पूरे डकैत हैं, मोटा पैसा कमाने लग रहे हैं, सरकार कमाने लग रही है। जबकि जिम्मेवारी बने सरकार की, भाई आप मुआवजा दो उनको अगर किसान की फसल खराब है तो। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, ये तो किसान को बर्बाद करने वाली सरकार है, और ये बर्बाद करेगी बेबे, मैं गारंटी दूँ हूँ। ये किसान नहीं उभरने देंगे। और फिर बोला जय बोलो मोदी की, फिर बोले जय बोलो खट्टर की। सेती दुष्यंत चौटाला लग रहा है। दुष्यंत चौटाला अपना कांडा काढ़ है, वो सोचा मेरा भाई सांसद बन जा, मैं डिप्टी CM रहूं, मेरी माँ भी मंत्री बन जा। अरे बैरी का हाट सारा घर का मंत्री बना के देश ने बेचोगे था, मैं लूट की खा के सारा देश ने। कुलदीप बिश्नोई का भी कुछ पद था, वो पहले बीच में बात आई कि वो ले लिया गया है, संरक्षक का पद था बिश्नोई सभा का, अरे फिर वो दोबारा दे दिया है। मतलब कहीं ना कहीं यह लगा है आपने कि बीजेपी में गए बाद थोड़ा सा कुलदीप बिश्नोई माइनस में चालन लग रहा है, घाटा में गया। बेचारा कुलदीप का नाश कर दिया बीजेपी वाला ने। मैं तो एक बात कहूँगा कि देखो, कुलदीप का भट्ठा बिठा दिया बीजेपी वाला ने। कुलदीप को पहले डरा के ईडी वाला का फोन आया, जेल में जाना है कि बीजेपी में जाना, बोले जी बीजेपी में चला जाऊँ। बेचारा डरता चला गया बीजेपी में, छोरा को इलेक्शन लड़ा दिया। खट्टर साहब बिल्कुल पब्लिक में खड़ा हो गए, रैली में खड़ा हो गए, बोले इस छोरा का हाथ में न पकड़ा दो, मैं इसे न मंत्री बना दूंगा। बेबे आदमपुर तो जिता दिया और हाथ पकड़ा दिया खट्टर को, और वो फिर गया मंत्री बनाया कि अभी तक। यो पूरी आदमपुर हल्के की जनता के साथ धोखा है, छोटी बात नहीं बेबे। मंत्री तो बनाना चाहिए था उस छोरे को चुनाव लड़ने से पहले ही, और लेकिन आज तक मंत्री नहीं बनाया। यो आदमपुर हल्के की जनता के साथ विश्वासघात और धोखा है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा आदमपुर हल्के की जनता को, बीजेपी वाले दोबारा आओ तो जूत मारने का काम कर दिया उनके, क्योंकि तारे से 30 से बड़ा दगा न कभी होवे और न कदे आज तक होया। एक बात बताओ बेबे, वो छोरा क्यों ले आए थे बीजेपी में? कुलदीप को क्यों ले आए थे बीजेपी में? मंत्री बनाने खातर ले आए थे ना, ताकि हल्का के काम बने, आदमपुर हल्के के लोग नौकरी लग गए, आदमपुर हल्का में विकास हो, इस बात खातर ले आए थे ना। मंत्री बनाया कि बेबे? पता क्या भी कितने दिन हो गए, साल भर होगी लो लागिन, साल भर मंत्री बनाया। मेरी गारंटी ये साल एक भर रह रही है, और MP इलेक्शन की तो साल भी कौन रह रही बेबे? MP इलेक्शन के तो मैं मानूंगा 10-11 महीने रह रहे हैं, और 10-11 महीने में चुनाव दोबारा होगा, रख दिया सुक्का सुक्का। खुद कुलदीप बेचारा नू कहा था मेरा छोरा मंत्री बनेगा, अब जिता दो। अब सारा हल्कन जिता दिया, और सारा हल्का पूरी आस करें बैठे थे ताऊ खट्टर मंत्री बना होगा, बना दिया मंत्री। इसलिए कहूँ मैं एक एक आदमपुर हल्का वासियों को कि इस बीजेपी का जूते मारो, जूते किसी की नहीं है। कुलदीप को ज़बरदस्ती CBI ED का डर दिखा के ले आई और बना दिया बेचारा का पंगू। अरे जिसका बाप इतनी साल राज करे हो, मुख्यमंत्री हो,
जिनकी फूक गेला घास बड़ी हो, आज वो कुलदी बिछाने बिचारे रह करता अंडे खट्टर साहब का आगे, देखियो जी खट्टर साहब देखियो कितना, देख लो ये काटते हैं बीजेपी वाले लोग, नू रगड़े हैं बीजेपी वाले लोग। भाई इतना नू बना देंगे उड़न आ जाए, इतना नू बना देंगे उड़न आ जाए, पंजम फंसा नहीं और पंजा दिया दाब कर दिया ना। एक नाम और आ गया, सत्यपाल मलिक। इसी एक मीटिंग करी थी उन्होंने, बड़ा एक अच्छा खाना पीने का प्रोग्राम था, किसान नेता भी आ रहे थे और वे सारे जो है गिरफ्तार कर लिए थे। मैं तो देखो सत्यपाल मलिक जी को शेर नेता बताऊंगा, शेर है जी वो, और ऐसे शेर जो सदियों में पैदा होते हैं। उस बंदे ने बिल्कुल खुल के, मैं उसको शुरू से फॉलो करता हूँ किसान आंदोलन के समय से। किसान आंदोलन में उसने परवाह नहीं करी एक दिन भी, किसानों की मदद के लिए खुल्लम खुल्ला उसने मोदी जी को खूब कही किसानों की बात मान ले। उसके बाद में भी आज तक वो जो बात बोल रहा है सत्य बोल रहा है और ठोक के बोल रहा है, देश और प्रदेश हित की बात बोल रहा है। एक बात बता बेबे, हमारे जवान शहीद हुए, एक बिरादरी कौन थे? 36 बिरादरी के थे सारे के सारे। वे जवान शहीद हुए, कारण बता दिया, भाई जिम्मेवार तो अमित शाह जो मोदी है, बता दिया ना कारण। उसने एक एक बात बता दी, उसको भी रिश्वत देना आगे बता। बीजेपी का राम नाम पता नहीं क्या था, बीजेपी का बहुत बड़ा नेता, वो 300 करोड़ रुपए रिश्वत देने चला गया। 300 करोड़ रुपए ले चुप रहे, बोले यो इसकी धीरू भाई अंबानी वाला छोरे की फाइल पास कर दे, रिलायंस की। नाट गया वो, भाई मन तो कौन चाहिए अन्ना मैं पास करूं। उस खातर सीबीआई ने उसको नोटिस भेज दिया, आ जा भाई अड़ा जा। देखो बोल लिया सरकार के खिलाफ, बोलते ही सीबीआई का नोटिस। कितनी बड़ी बात है, इसका मतलब बोलना भी गुनाह हो गया, सच बोलना भी गुनाह हो गया। कोई बात ना, आन दे रहे हो नोटिस पे घने मुकदमे लगा रखे सरकार ने। एक तो कॉल जमानत करवा के आया हूँ, एक में तो कोई फर्क को नहीं पड़ा इन बातों का। एक बात बताऊं, जब सारे बोलना छोड़ देंगे बेबे तो फिर देश को तो बेच देंगे, गुलाम हो जाएंगे दोबारा हमें। इसलिए बोलना भी जरूरी है, इनकी पोल खोलना भी जरूरी है, और किसी न किसी ने तो खोलनी पड़ेगी, किसी न किसी ने तो अड़ना पड़ेगा। आज सत्यपाल मलिक ने जो काम कराया है वो बहुत कम लोग ऐसा काम करें। आज उसने बहुत बड़ा काम कराया है। आज उसने सरकार की सुख सुविधा छोड़ के और उसने सरकार की पोल खोलने का काम कराया। और जो सरकार फौज की नहीं है ना हमारे देश में, हम फौजियों का बड़ा आदर सम्मान करते हैं क्योंकि वो हमारी रक्षा करे, वह सरकार किसी की नहीं हो सकती। एक बात बता बेबे, मैंने एक विधायक तो 10-10 पिल्सन ले हुए। डमरू सिंह विधायक बन गया 4 बार 4 पिल्सन लेने लग रहा है। पुंजड़ सिंह विधायक बन गया 5 बार 5 पिल्सन लेने लग रहा है। के कुर्बानी दी है उन विधायकों ने देश खातर है। और एक फौज में फौजी बोला नौकरी भी 4 साल की पिल्सन बंद, कर्मचारी नौकरी करेंगे 38 साल है, गोड्डे की छाओगे बोले पिल्सन बंद। अरे 5 साल मौज मारने वाला विधायक तो पिल्सन है, और वो भी 10-10 पिल्सन है। और एक कर्मचारी, एक फौजी, अर्धसैनिक बल है, बेचारे गोड्डे रगड़े, गोली खावें, शहीद होवें, बोले इनकी पिल्सन बंद। कितनी बड़ी बात है बेबे, कितना तानाशाही बड़ा फैसला है, छोटी बात है कि यार। इसीलिए तो मैं एक बात कहूँ, ये बीजेपी सरकार जो है ना, ये किसी के हित की नहीं है। ये अपने फायदे के लिए राज बनाने खातर किसी ने मार सके। सत्यपाल मलिक ने तो पोल खोल दी, बोले तो पाकिस्तान के साथ मिलके पुलवामा ने हमला कराया था, कोई मरिया नहीं उड़े इनसे, जहाज और मारी तोड़वा दी वहाँ ले जाके। ये एक बाउंडर बनाया है इसने, पूरा नाटक बनाता है, पूरा खिलाड़ी है इस काम का मोदी जी, सब सारी दुनिया के सामने है। डंग डंग पर झूठ बोल रहे, ये तो फंस गए सरे आम, डिग्री फर्जी पागी। फिर नेताजी ने चौथी पास राजा की कहानी सुनाई, अरविंद केजरीवाल ने चौथी पास राजा की कहानी सुनाई थी, सुनी थी क्या आपने? नाम नहीं सुनी, बाकी दर्शकों ने जरूर सुनी होगी। हाँ बस सुनिए बेबे, चौथी पास राजा की कहानी बड़ी जबरदस्त कहानी है। वो राजा जो है ना, वो उधेड़बुन में ही लगा रहा है। चौथी पास राजा ने देश उजाड़ दिया, उसके यार सारे खा के माल भाज गए दूसरे देश में, बोले काला धन ले आऊँगा। और उसके आने के बाद देश बिना का धन भारत का दूसरी जगह चला गया। 85 लाख करोड़ रुपए कर्जा उठाया है, 85 लाख करोड़ रुपए कर्जा उठाया है। हिंदुस्तान में रिकॉर्ड है, इससे ज़्यादा कर्जा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने मिली। चलो भैया, चौथी पास रजाड़ी कहानी जो दर्शकों ने जिन्हें नहीं देखी एक बार जरूर जाके सुनियो। और पोल पट्टी खुलन लग रही है अभी, किसकी खुलन लग रही है और आपने क्या लगा है उसमें, कितनी सच्चाई है कितनी नीवा, जरूर कमेंट के जरिए मैंने बताइए और वीडियो ने शेयर जरूर करियो। धन्यवाद।